टीटू और किट्टो चिड़िया को आज भी काम नहीं मिला। किट्टो जी, इतनी भीषण गर्मी में हमें काम की तलाश करते हुए दिन भर हो गया, पर आज भी हमें काम नहीं मिला। टीटू जी, अब तो शाम भी हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। दोनों निराश होकर घर पहुंचते हैं और देखते हैं किट्टो जी, आज भी हमें काम नहीं मिला। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे घर में खाने के लिए राशन भी नहीं बचेगा और हमें भूखा मरना पड़ेगा। और हमारा यह मकान भी टूट गया है, इसे भी तो मरम्मत की ज़रूरत है और मरम्मत कराने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, वो तो है नहीं हमारे पास। उस पर अब बारिश का मौसम भी आएगा, बरसात के मौसम में कैसे रह पाएंगे इस टूटे घर में। तुमने सही कहा टीटू जी। क्या सही सही करते रहते हो, कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। तो बताओ, अब हम क्या करें? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। तुम कहो तो मैं बताऊं? अरे इसमें भी कोई पूछने की बात है, जल्दी बताओ। मैं सोच रही हूँ हमें इस भीषण गर्मी में नारियल बेचने का बिजनेस करना चाहिए, जिससे हम जंगल के सभी दोस्तों की प्यास भी बुझा पाएंगे और पैसे भी कमा लेंगे। अरे आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर इस काम को अंजाम देने के लिए पैसा भी चाहिए, वो है नहीं हमारे पास, वो कहाँ से लाएंगे? वो भी मैंने सब सोच लिया है। तुमको नीलो चिड़िया याद है ना, जिसका नारियल के पेड़ों का बहुत बड़ा बगीचा है? उससे हम दोनों जाकर बात करते हैं। तो दूसरों को भी नारियल देती है व्यापार करने के लिए, हो सकता है वो हमें भी दे दे। यह बात तो हम कर लेंगे, परंतु नारियल को रखने के लिए ठेला कहाँ से लाएंगे? वो भी तो चाहिए। तुम चिंता ना करो, उसका भी मैंने सब सोच लिया है। क्या सोच लिया है? क्या मुझे बताने का कष्ट करोगी, भाग्यवान? वो हम चाचा कौवा कारपेंटर से बात कर लेंगे, उसे भी उस ठेले की कीमत को धीरे धीरे चुका देंगे, बात करके देख लेंगे। तो ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों नीलो चिड़िया के नारियल के बगीचे पर जाते हैं, जहाँ नीलो चिड़िया नारियल बेचने का व्यापार करती है। नीलो बहन, हम दोनों भी अब नारियल बेचने का व्यापार करना चाहते हैं, परंतु हमारे पास पैसा नहीं है। क्या आप हमें नारियल बेचने के लिए कुछ नारियल उधार दे सकती हैं? हम आपको नारियल बेचकर उधारी चुका देंगे। नीली चिड़िया उन दोनों की कहानी सुनकर बहुत भावुक हो गई और उन्हें कुछ नारियल दिए बेचने के लिए। इसके बाद दोनों चाचा कौवे कारपेंटर के पास गए, जहां दोनों ने अपनी आप बीती कहानी सुनाई, जिसे सुनकर चाचा कौवे भी भावुक हो गए और उन्होंने भी उधारी पर ठेला लाकर दे दिया। इधर टीटू और किट्टो ने नारियल बेचने का व्यापार शुरू कर दिया। लो, उधर पीलो चिड़िया भी आ गई। वाह टीटू चिड़िया, तुमने तो नारियल पानी का ठेला स्टार्ट कर दिया। लाओ, मुझे भी बहुत प्यास लगी है, मुझे भी एक नारियल पानी दे दो। ये लो पीली चिड़िया, तुम्हारा नारियल पानी। मुझे भी तो नारियल पानी दे दो, मैं भी तो कब से खड़ी हुई यहाँ पे। हाँ, तुम भी लो नारियल पानी नीली चिड़िया। अरे टीटू और किट्टो, मैं भी तो आया हूँ, मुझे भी नारियल पानी पिलाओ। हाँ मिट्ठू मैया, तुम भी नारियल पानी पियो, ये लो आपका नारियल पानी। अब खुश? इसी तरह पीलो चिड़िया, नीलो चिड़िया और मिट्ठू तोता के अलावा भी जंगल के सारे पशु पक्षी उनके यहाँ पर नारियल पानी पीने आने लगे, जिससे उनका बिजनेस भी चल पड़ा और वो पैसे भी कमाने लगे। इसके कुछ महीनों बाद ही टीटू और किट्टो ने ये लो नीलो चिड़िया, तुम्हारे नारियल के पैसे। जब जब तुम्हें हमारी नारियल से जरूरत पड़े तुम आके ले जा सकती हो टीटू बहन। ये लो कौवा चाचा, तुम्हारे थैले के पैसे। ठीक है टीटू चिड़िया, और कोई जरूरत हो तो बोलना। टीटू और किट्टो चिड़िया ने खूब मेहनत कर कर पैसे कमाए और जिनसे उधारी ली थी उनको उधार भी चुका दिया और अपने लिए एक शानदार बंगला भी बना लिया। यही सफलता की कुंजी है, मेहनत करते रहो और कर्म करते रहो, सफलता अपने आप मिल ही जाएगी। सुबह सुबह खेत पर जाने के लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए खाना बना रही है। जल्दी से खाना बनाकर टिफिन लगा देती हूँ। टीटू जी, देर हो रही है, क्या कर रही हो तुम? जल्दी चलना है हमें आज। हाँ, बस आ रही हूँ। लो टिफिन तैयार हो गया, चलते हैं। बहुत सारा काम करना है, पूरा खेत भी तो जोतना है।
टीटू जी, मुझे तुम्हें एक बात कहना है। क्या हम दोनों नारियल की फसल के लिए खेत को तैयार कर लेंगे? करना ही पड़ेगा, कर भी क्या सकते हैं। अगर पैसे होते तो मजदूर कर लेते। उन दोनों की बातें सुनकर लड्डू कुल्फी कहते हैं, मम्मा, हम दोनों भी आपके काम में मदद करेंगे। नहीं नहीं बेटा, तुम तो अभी छोटे हो, तुम हमारी मदद नहीं कर सकते। नहीं मम्मा, हम तो आपकी मदद करेंगे। प्लीज हमें आपकी मदद करने दो ना। दोनों को अपने बच्चों के आगे झुकना पड़ता है। ठीक है बेटा, चलो हमारे साथ। चल मेरे शेरा चल, आज हमें पूरा खेत जोतना है और बुवाई भी करना है कल। आज अगर हम जोत नहीं पाए खेत तो हम कल बुवाई कैसे करेंगे? चल मेरे शेरा पूरा खेत जोतना है। चल मेरे शेरा। चल मेरे शेरा पूरा खेत जोतना है और कल बुआई भी करना है। चल मेरे शेरा चल मेरे शेरा पूरा खेत जोतना है और कल बुआई भी करना है। चल मेरे शेरा। चारों की चारों अपनी नारियल की फसल के लिए खेत को तैयार करने लगते हैं और चारों ही गाना गाने लगते हैं। चल मेरे शेरा पूरा खेत जोतना है। इसी तरह चारों अपने खेत पर मेहनत करके पूरा खेत तैयार कर देते हैं, बीज भी लगा देते हैं और इंतजार करते हैं। और कुछ महीनों बाद ही बीजों से पौधे अंकुरित हो जाते हैं, चारों तरफ हरियाली हो जाती है। कुछ महीनों बाद ही नारियल के पेड़ नारियल से भरे पड़े हैं, पेड़ों पर बहुत नारियल लगे हुए हैं। यह देखकर दोनों कीटो और टीटू चिड़िया बहुत खुश होते हैं और अब उसे उन नारियल को मार्केट में बेचने का समय आ गया है। किट्टू जी, अब इन नारियल को मार्केट में बेच देते हैं। अभी गर्मी का मौसम है, हमें इन नारियल के अच्छे दाम मिलेंगे। जब पेड़ों से सारे नारियल उतार कर देखते हैं तो दोनों ही चौंक जाते हैं। देखो किट्टू जी, इन सब नारियलों में तो छेद हैं और इनमें पानी भी नहीं है। इनका पानी कहाँ गया? टीटू जी, ये कैसे हो सकता है कि सारे ही नारियलों में छेद है और इसमें पानी भी नहीं है? सब नारियल का पानी कोई पी गया है शायद। ऐसा आखिर कौन कर सकता है? हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है जो हमारे साथ ऐसा करे। अब तो हमें जंगल के हमारे दोस्तों को बुलाकर ये दिखाना चाहिए। हो सकता है उनमें से कोई हमारी मदद कर दे और हम इस नारियल के पानी चोर को पकड़ पाएं। हाँ, यही ठीक रहेगा। दोनों ने अपने दोस्तों को अपनी समस्या बतलाई। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए, परंतु सभी दोस्तों के सुझाव काफी नहीं थे उस चोर को पकड़ने के लिए। मुझे ऐसा लगता है हमारे नारियल के पानी की चोरी रात में कोई करता है। दिन में तो हम सब नारियल के बगीचे का ध्यान रखते हैं। सभी टीटू की बात से सहमत होते हैं और रात में सभी नारियल के खेत में छिपकर चोर को देखते हैं। मुझे रात का काफी फायदा मिल जाता हैगा। मैं काला हूँ ना, तो मुझे कोई देख नहीं पाता, इसलिए मैं आराम से नारियल के बगीचे में घुस जाता हूँ और अच्छे अच्छे नारियलों का पानी पी जाता हूँ। ये अच्छा है कि रात में आकर मैं यहाँ पर नारियल का पानी पी लेता हूँ। यहाँ पे इतने सारे नारियल हैं कि मेरी पूरी गर्मी बड़े आराम से निकल जाएगी, कोई मुझे देख भी नहीं पाता। रात में सभी नारियल के खेत में चोर को पकड़ने के लिए छिप जाते हैं। इसी बीच कुल्फी बोलती है, मम्मा, डैडी, ये तो कालू कौवा है। हाँ, ये तो कालू कौवा ही है। मैं इसे अच्छे से जानती हूँ, ये बड़ा ही चालाक और धूर्त है। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा कि किसी की मेहनत को खराब करने का क्या परिणाम होता है। और सभी उसे नारियल से पानी पीते रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और खूब पिटाई लगाते हैं। कौवे की अच्छी तरह से पिटाई करने के बाद जंगल के सारे पक्षी उसे सबक भी सिखाते हैं। कौवे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दूसरों की मेहनत को इस तरह तुमने बर्बाद कर दिया, हमारे लाखों का नुकसान कर दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती कालू चोर? दूसरों का नुकसान करते हुए हमारा सारा नारियल का पानी पी गए तुम। मम्मा, ये कालू चाचा ने सारा नारियल का पानी पी लिया। अब हम क्या पिएंगे और क्या बेचेंगे? हमने सबने कितनी मेहनत की थी इस नारियल पानी की खेती करने के लिए, पर इस कालू चाचा ने सब बर्बाद कर दिया। मम्मा, इस कालू चाचा ने तो हमारे सारे नारियल की खेती पूरी बर्बाद कर दी। इसके पैसे इसी से लेंगे। डैडी, मम्मा, बोलो इसे कि हमारे सारे पैसे दे दे,
जो इसने हमारा नुकसान किया, वरना इसे पुलिस अंकल से कह के जेल भिजवा देंगे मम्मा डैडी। हाँ हाँ टीटू और किट्टू, इस काले कौवे चोर से तुम्हें पैसे लेना ही चाहिए। इसने तुम्हारी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया है। अगर ये पैसे नहीं देता है तो इसको जेल भिजवा। अरे टीटू और किट्टू, मुझे माफ कर दो, मैं सारे पैसे चुका दूंगा, तुम्हारे एक एक पाई चुका दूंगा और कभी जंगल में भी नहीं आऊंगा। टीटू, मुझे प्लीज जेल मत भेजना। टीटू और किट्टू, चलो चलो अब रोना बंद करो और हमारे पैसे दो और दोबारा इस जंगल में दिखाई मत देना, चोर कहीं के। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी ना कभी सफल हो ही जाता है, परंतु चोरी करने वाला व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होता। इसलिए हमें चोरी नहीं करना चाहिए, सिर्फ मेहनत करना चाहिए, हमें सफलता ज़रूर मिलती है। टीटू और किट्टू अपने दोनों बच्चों लड्डू और कुल्फी के साथ घर में। मम्मा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे भी खाना दो ना मम्मा। मम्मा, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मुझे भी खाना दो ना। हाँ हाँ, अभी बना के लाती हूँ खाना, 2 मिनट रुको। अरे भाग्यवान, इन्हें दोनों को जल्दी से खाना बना कर दे दो, इन दोनों के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। टीटू किचन में जाती है और तपेले में देखती है थोड़े ही चावल हैं और वह दुखी हो जाती है थोड़े से चावल को देखकर। अरे, ये तो इतने से ही चावल है, इतने से चावल में क्या मेरे बच्चों का पेट भर पाएगा कि नहीं? वो तो भूखे ही रह जाएंगे। मेरे बच्चे आज भी भूखे रह जाएंगे, इतने कम चावल में उनका पेट कैसे भरेगा? उन्हें आज भी भूखा सोना पड़ेगा। लो बेटा, गरम गरम खाना खा लो। हाँ मम्मा, जल्दी दो ना, भूख लगी है जोरों की। दोनों ही बड़े चाव से खाना खाना शुरू कर देते हैं, जो उनकी माँ ने बड़े प्यार से उनके लिए बनाया है। मम्मा, और भूख लगी है, और खाना दो ना। अब खाना कहाँ से लाऊं? जरा से चावल बचे थे, वो तो खिला दिए। और अपने बच्चों को भूखा देख रोने लग जाती है। अरे भाग्यवान, तुम रो क्यों रही हो? मेरे बच्चे भूखे हैं और अब खाने को कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? हम तो भूखे रह लेंगे, पर बच्चों को भूखा कैसे देख सकते हैं? चलो चलते हैं, काम ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ काम जरूर मिलेगा, जिसके बदले हमें कुछ पैसे मिलेंगे। उन पैसों से हम हमारे बच्चों के लिए राशन खरीद लेंगे, जिससे उन्हें भूखा ना सोना पड़े। बच्चों, हम काम करने जा रहे हैं, जब तक हम नहीं आते तब तक तुम घर में ही रहना। टीटू और किट्टू दोनों ही काम की तलाश में उड़ जाते हैं। दोनों ही टीटू और किट्टू काम की तलाश में भटकते हुए जंगल में इधर उधर घूम रहे हैं। किट्टू जी, आज भी हमें काम मिलेगा कि नहीं? हाँ हाँ, जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जंगल में उड़ते हुए उन्हें मिट्टू काका दिखते हैं, जो बहुत परेशान है। वो दोनों उनके पास जाकर पूछते हैं, मिट्टू काका, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं बेटा, कल रात बहुत तेज हवा चली थी, जिसके कारण मेरा घोंसला टूट गया। और आज की आज अगर मैंने इसे ठीक ना किया तो आज रात में कहाँ रहूँगा, कहाँ सोऊंगा। बस मैं यही सोचकर परेशान हो रहा हूँ। मैं जवान होता तो फटाफट अपना घोंसला बना लेता, पर मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं इसे नहीं बना पाऊँगा दोबारा। अब ये कैसे बनेगा? क्या तुम दोनों मेरा घोंसला बना दोगे? मैं तुम्हें इसके बदले कुछ पैसे भी दूंगा। ठीक है मिट्टू काका, हम आपका घोंसला बना देते हैं। टीटू और किट्टू दोनों ही मिट्टू काका का घोंसला बनाना शुरू करते हैं और कुछ घंटों बाद ही घोंसला बनाकर तैयार कर देते हैं। मिट्टू काका अपने घोंसले को बना हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं और घोंसले पर जाकर बैठ जाते हैं और टीटू और किट्टू को उनके पैसे दे देते हैं और किट्टू और टीटू वहाँ से फिर उड़कर चले जाते हैं। कुछ दूर उड़ने के बाद उन्हें नीचे से किसी ने आवाज़ लगाई। उन्होंने नीचे देखा। अरे ओ टीटू चिड़िया और किट्टू चिड़िया, जरा नीचे आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। हाँ नीलो बहन, क्या हुआ? बोलो, क्या बात है? अरे बहन, क्या तुम दोनों मेरी ये राशन की बोरियां मेरे घोंसले तक पहुंचा दोगे? इसके बदले कुछ पैसे दूंगी। हाँ हाँ बहन, हम ये तुम्हारा काम ज़रूर कर देंगे। और वो दोनों ने उसका सामान उसके घोंसले पर पहुंचाने के लिए उड़ चले। दोनों ही किट्टू और टीटू नीलो चिड़िया का सामान लेकर उसके घर की ओर उड़ जाते हैं।
लो नीलो बहन, तुम्हारा सामान, और कुछ काम हो तो बताओ। बस यही काम था टीटो बहन, धन्यवाद। ये लो तुम्हारी मेहनत के पैसे। धन्यवाद नीलो बहन। किट्टो जी, शाम हो चुकी है, हमें राशन की दुकान पर चलना है, वहाँ से राशन खरीदना है, फिर जल्दी से घर चलना है क्योंकि बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। दोनों राशन की दुकान पर जाते हैं और अपने पास रखे पैसे गिनने लगते हैं। हमारे पास सिर्फ 20 रुपए हैं, ये बहुत कम है। आज भी हम पूरा राशन नहीं ले पाएंगे, आज भी हमें भूखा सोना पड़ेगा। जब कीटो टीटू को उदास और उआसा देखता है तो वही दुकान पर कौवा चाचा को बोलता है राशन के लिए। कौवा चाचा, 5 रुपए की दाल, 5 रुपए के चावल, 5 रुपए का तेल और 5 रुपए का मिर्च मसाला दे दो। इसके बाद कौवा चाचा उनका सामान निकाल कर काउंटर पर रख देते हैं। लो किट्टू और टीटू, मैंने तुम्हारा सब सामान निकलवा दिया है, ये काउंटर पर रखा है, ले लो। ये लो कौवा चाचा, तुम्हारे सामान के पैसे। मम्मा, डैडी, आपने बहुत देर लगा दी, अब तो शाम हो गई है। मम्मा, हमें कुछ खाने को दो ना, हमें बहुत भूख लग रही है। क्या आप हमारे लिए कुछ खाने को लाए हो? नहीं बच्चों, पर मैं तुम्हारे लिए दाल चावल फटाफट बना देती हूँ। टीटू फटाफट किचन में जाती है और अपने बच्चों के खाने के लिए दाल चावल चूल्हे पर पकने के लिए चढ़ा देती है और थोड़ी देर में ही दाल चावल पककर तैयार हो जाते हैं। लो बच्चों, गर्मा गर्म खाना तैयार है, खा लो। बच्चे बड़े चाव से खाना शुरू कर देते हैं। मम्मा, आज खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है, हमारा तो पेट भर गया। हाँ मम्मा, मेरा भी पेट भर गया। टीटू जी, अगर बच्चों ने खाना खा लिया हो तो मुझे भी खाना ला कर दे दो, मुझे भी बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। ठीक है, लाती हूँ। टीटू रसोई में जाकर देखती है तो खाने की तपेली में सिर्फ गिनती के 5-7 चावल बचे थे, जिसे देखकर वो बहुत परेशान होने लग जाती है और चिंतित होने लग जाती है। वो सोचती है कि कीटो जी बहुत भूखे हैं, मैं भी बहुत भूखी हूँ और तपेली में हमारे खाने के लिए 5-7 चावल के दाने बचे हैं। यह देखकर और सोचकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। कीटो भी टीटू की रोने की आवाज़ सुनकर किचन में आ जाता है और कहता है, टीटू जी, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो आप इतनी ज़ोर ज़ोर से? मुझे बताओ। किट्टू जी, तपेली में सिर्फ 5 से 7 दाने चावल हैं। क्या हमें ऐसे ही भूखा रहना पड़ेगा? क्या हमें भूखा ही सोना पड़ेगा? हमारी किस्मत ऐसे ही रहेगी क्या? कभी हमारी किस्मत नहीं बदलेगी। कभी हमारे बच्चे को भूखा रहना पड़ता है तो कभी हमें भूखा रहना पड़ता है। क्या हमें हमारा जीवन ऐसे ही गरीबी में गुजारना पड़ेगा? क्या हमें हमेशा भूखे पेट रहना पड़ेगा, भूखे पेट सोना पड़ेगा? क्या हमारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी कीटो जी? क्या हमारे जीवन में कोई ऐसा दिन भी आएगा जब हमें भरपेट खाना मिलेगा? अरे टीटू जी, इसमें रोने की क्या बात है? हम कल खाना खा लेंगे। आज हमारी किस्मत में चावल के 7 दाने हैं तो क्या हुआ, कल भरपेट खाना खाएंगे, हमारी भी किस्मत ज़रूर बदलेगी। कब बदलेगी? जब हम सब भूखे मर जाएंगे तब? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते, हमारी किस्मत ज़रूर बदलेगी। टीटू और किट्टो दोनों ही चावल के 2-2 दाने खाकर और पानी पीकर अपने बच्चों के साथ सो जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर ज़रूर करो। आज तो बहुत मज़ा आएगा, होली है ना, सब रंगों से खेलने का दिन है। आज तो हम सभी दोस्तों के साथ मिलकर होली खेलना है, रंगों से जिंदगी रंगीन हो जाएगी। इकट्ठे हो गए ना मैदान में। क्यों नीलो चिड़िया, पीली चिड़िया नहीं आई क्या? अरे वो देखो, वो आ गई पीली चिड़िया। टीटू किट्टू, पीली चिड़िया, ये लो, मेरे पास रंग बिरंगी पिचकारी है, अब नहीं छोड़ूंगी तुमको। अरे नीलो चिड़िया, क्या तुम्हारे पास पिचकारी है? अरे मेरे पास भी पिचकारी है, मैं भी सबको कलर लगाऊंगा। मैं भी किसी को नहीं छोड़ूंगा, आज होली है। क्या तुम ही हमें कलर लगाओगे? हम भी तो होली खेलने आए हैं। ये लो, होली है, रंगों का त्योहार होली है।